दोस्तों आज हम लोग जिस कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है मुक्का प्रोटीन्स। आप इसका चार्ट देख रहे हैं। अभी हाल ही में इसका आईपीओ आया था और अपने आईपीओ के बाद ये कंपनी लगातार नीचे गिरते चली जा रही थी, लेकिन यहाँ पर जून के अंत तक यहाँ पर तेजी बनी और अब ये लगातार ऊपर बढ़ते चली जा रही है। और पिछले 2 हफ्तों में तो यहाँ पर बम्पर तेजी नजर आई और उस तेजी में बम्पर वॉल्यूम भी नजर आया और इसी के साथ इसने अपने आईपीओ वाले लेवल को भी क्रॉस करते हुए अपना लाइफ टाइम हाई लगा दिया है। तो दोस्तों इसके आने वाले टारगेट्स की एनालिसिस करने से पहले एक बार हम इसकी फंडामेंटल एनालिसिस देख लेते हैं। तो कंपनी का पूरा नाम है मुक्का प्रोटीन्स लिमिटेड। 47 रुपए इसका मार्केट प्राइस है और इंट्राडे में आज इसने 20% का अपर सर्किट लगाया है। मार्केट कैप सिर्फ और सिर्फ 1416 करोड़ का है। स्टॉक पी जो है इसका 20 का है, जो कि काफी ज्यादा वैल्यूएबल है। आरओसी 18.9% एंड आरओई 25.8% का है। पिछले एक साल के हाई लो की बात करें, यानी कि अगर लिस्टिंग के बाद से हाई लो की बात करें तो 30 रुपए का इसका लो था और 47 रुपए का इसने हाई लगाया है, जो कि आज ही का है। तो आपको दोस्तों इस कंपनी के बारे में बता दूं तो ये कंपनी सन 2003 में इनकॉर्पोरेट हुई और ये एक एनिमल प्रोटीन कंपनी है और इसका जो मुख्य काम है वो फिश ऑयल, फिश मील एंड फिश सोल्यूबल पेस्ट और साथ ही ये अल्टरनेटिव प्रोटीन्स भी डेवलप करती है, जैसे कि आपका ब्लैक सोल्जर फ्लाई यानी कि बीएसएफ हुआ, इंसेक्ट मील इन द एनिमल फूड सेगमेंट, यानी कि दोस्तों ये टोटल एनिमल फूड सेगमेंट में ही काम करती है। और जिस हिसाब से इसका बिजनेस है वो वाटर एनिमल्स में, यानी कि सीधी बात की जाए तो फिशेस से रिलेटेड इनका बिजनेस है, मछलियों से रिलेटेड। तो इनके चार्ट की बात करें तो आप जैसा चार्ट मैंने पहले भी दिखा दिया आपको कि अभी अपने लाइफ टाइम हाई पर ट्रेड करने लगा है सारे लेवल्स को क्रॉस करके। तो अगर इसके प्रोज एंड कॉन्स की बात करें तो पिछले 5 सालों में इस कंपनी ने 38.6% की रेट से सीएजीआर ग्रोथ दिया है और आरओई भी इनका 28.6% की रेट से काफी बेहतरीन बढ़ा है। वहीं पर इसके कॉन्स की बात करें तो अच्छा खासा प्रॉफिट होने के बाद भी ये कंपनी डिविडेंड प्रोवाइड नहीं कर रही है और इनका जो डेब्ट डेट साइकिल है वो बढ़कर 38 दिन से 49 दिन पर चला गया है, जो कि थोड़ा सा कंसर्न का विषय है। तो अगर हम इसके पीयर कंपैरिजन की बात करें तो फ्रूट प्रोसेसिंग में ये काम करते हैं, जिसमें आपका गोदरेज एग्रोवेट हुआ एंड मुक्का प्रोटीन्स है। तो यानी कि देखा जाए तो ये कंपनी अपने आप में एक मोनोपोली बिजनेस करती है, क्योंकि गोदरेज एग्रोवेट है जो है वो एनिमल प्रोटीन्स पे काम तो नहीं ही करता है। तो इस हिसाब से ये कंपनी अपने आप में एक मोनोपोली कंपनी है। तो अगर हम इसके क्वार्टरली रिजल्ट की बात करते हैं तो इसका जो सेल्स ग्रोथ है वो दिसंबर 2022 में 397 करोड़ का था, दिसंबर 2023 में 517 करोड़ और मार्च 2024 में बात करें 257 करोड़ का है। वहीं पर नेट प्रॉफिट की बात करें जहां दिसंबर 2022 में 27 करोड़ का प्रॉफिट था, दिसंबर 2023 में 12 करोड़ का प्रॉफिट और मार्च 2024 में 29 करोड़ का प्रॉफिट है। इसके लॉन्ग टर्म प्रॉफिट लॉस की बात करें तो इसका जो सेल्स ग्रोथ है वहां भी मार्च 2019 में 409 करोड़ का सेल्स था, मार्च 2022 में 770 करोड़ हुआ और मार्च 2024 में 1380 करोड़ का हो गया। यानी कि देखा जाए तो इसमें काफी तेजी से सेल्स ग्रोथ बढ़ रहा है। और नेट प्रॉफिट की बात करें तो जहां 14 करोड़ का प्रॉफिट था मार्च 2019 में, मार्च 2022 में 26 करोड़ और मार्च 2024 में 74 करोड़ का अच्छा प्रॉफिट भी देखने को मिल रहा है। यानी कि नंबर्स में अब बदलाव बढ़ रहे हैं, बदलाव अच्छे की ओर बढ़ रहे हैं। तो अगर हम इसके बोरोइंग्स की बात करते हैं तो मार्च 2019 में 83 करोड़ का लोन था, मार्च 2022 में 175 करोड़ का लोन और मार्च 2024 में 365 करोड़ का लोन भी है कंपनी के ऊपर। जिसमें टोटल एसेट की बात करें तो मार्च 2019 में 201 करोड़ का एसेट था, मार्च 2022 में 392 करोड़ का और मार्च 2024 में 941 करोड़ का एसेट है, जिसकी तुलना में जो लोन है वो काफी ज्यादा है। कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें दोस्तों तो प्रमोटर्स की हिस्सेदारी 73.33% है, एफआईआईज की 5.08%, डीआईआईज की होल्डिंग 2.50% एंड पब्लिक की होल्डिंग अराउंड 19% के आसपास का है। तो अगर हम मुक्का प्रोटीन्स की फोरेंसिक एनालिसिस करते हैं तो इसमें आपको 8 पॉजिटिव संकेत, 2 न्यूट्रल और 5 नेगेटिव संकेत देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि डिप्रिसिएशन का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ रहा है प्रॉफिट पर। अच्छी बात है कि कंपनी के प्रमोटर्स ने कोई भी शेयर प्लेज नहीं किया है। हाँ, रिटेल्स की होल्डिंग थोड़ी सी ज्यादा है, यहाँ पर थोड़ा आपको विशेष ध्यान देना पड़ेगा। बाकी अदर इनकम अच्छी आ रही है और प्रमोटर्स ने पिछले 90 दिनों में पोजीशन कम नहीं किया है। बाकी कैपेक्स वर्सेस आरओसी की बात करें तो पिछले 3 सालों में अच्छा कर रही है। वर्किंग कैपिटल भी इनका अंडर कंट्रोल है, डेब्ट कंपनी का जो है वो थोड़ा सा ज्यादा है लेकिन फिर भी इनके हिसाब से मैनेजेबल है। बाकी आरओसी की स्ट्रेंथ की बात करें तो वो भी कंसिस्टेंटली स्ट्रांग होता नजर आ रहा है और बैलेंस शीट जो है वहाँ पे कोई भी लिक्विडिटी का इशू नहीं है, कंपनी अच्छे से काम कर रही है। हाँ, शेयर प्राइस में अभी इनको उछाल आया नहीं है क्योंकि अभी तो हाल ही में लिस्टिंग हुई है और अभी आज जाके इसने लाइफ टाइम हाई लगाया है, तो आने वाले दिनों में यहाँ पे अच्छा काम हो सकता है, तो उतनी चिंता की बात नहीं है। तो दोस्तों अगर हम मुक्का प्रोटीन्स के मार्केट शेयर की बात करें तो फिश मील एंड फिश ऑयल में 27.50% का हिस्सेदारी रखती है, जो कि काफी अच्छी बात है। तो अगर हम इसके रेवेन्यू की बात करें तो इसका जो प्रोडक्ट है फिश मील अराउंड 86.2%, फिश ऑयल 8.9% एंड 2.7% अदर्स। लोकेशन वाइज ब्रेकअप करें तो इंडिया में अराउंड 29% का ही बिजनेस आता है, बाकी का इनका सारा का सारा बिजनेस तो एक्सपोर्ट होता है, यानी कि आउट ऑफ इंडिया से आता है। इनके एसेट का ब्रेकअप करें ज्योग्राफी वाइज तो इंडिया में 81% का एसेट है, 18% आउटसाइड इंडिया। तो अच्छी बात है दोस्तों कि
इनका बिजनेस तो बाहर से आता है लेकिन एसेट इनका जो है वो इंडिया के अंदर ही है। तो अब हम वापस इसके चार्ट पर आ चुके हैं। आप देखेंगे इसने अपना लेवल का यहाँ पर ब्रेकआउट दे दिया है सक्सेसफुली विथ हाई वॉल्यूम। तो यहाँ से आने वाले दिनों में इनका जो चार्ट है, तो अगर हम प्राइस रेंज के हिसाब से इसके टारगेट की एनालिसिस करें, आने वाले दिनों में इसमें बहुत ही जल्द 57 रुपए तक का प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। तो यानी कि ये 57 रुपए का इसका नेक्स्ट लेवल दिखा रहा है। तो वहां तक के लिए आप चाहे तो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, क्योंकि अभी हाल ही में ब्रेकआउट हुआ है। लेकिन हाँ, कोई भी इन्वेस्टमेंट करना हो तो एक बार खुद की एनालिसिस जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय श्री राम लिखना मत भूलिएगा।